सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है और बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस जुमे के मुबारक दिन इस अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 319 पार्लियामेंटेरियन सूबाई असम्बली के मेंबरान और सेनेटर इधर आए थे। हमने यहाँ सिट इन भी किया, एक यादाश्त हमने लिखी, हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब अवेलेबल नहीं थे। हमने वो यादाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर ली है। उस यादाश्त की कापी सलमान राजा साहब ने जो लिखा है वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। हमने ये रिक्वेस्ट की है, उनको याद दहानी कराई है कि ये 10वां मरतबा है कि हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। 16 मरतबा हम हाई कोर्ट चले गए। इस मरतबा हमारी मुख्तसर इस्तदा है कि खान साहब का सेहत एक इंतहाई अहम मसला है, सिर्फ PTI हमारे पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए। इसलिए लास्ट टाइम ये अंडरटेकिंग दी गई थी, ये याद दहानी कराई गई थी कि आपको खान साहब के जो मेडिकल रिपोर्ट से प्रोसीजर हुआ था उसके सारे प्रोसीडिंग्स आपको मिल जाएगी। आज तक वो नहीं हुआ। बीच में ट्यूसडे और थर्सडे के दिन गुजर गए, फिर भी मुलाकात खान साहब के साथ न फैमिली मेम्बर्स की हुई, न वकला की हुई, न उनके ज़ाती मालज की और न डॉक्टरों की हुई। अच्छा, जय साहब ने लेटर लिखा, उस पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया। तो आज हमने चीफ जस्टिस साहब से दोबारा दरख्वास्त की है कि मेक श्योर कर ले खान साहब की न सिर्फ हमें रिपोर्ट मिले, भाई ये 3 डॉक्टर जल्द से जल्द खान साहब से मिल ले और खान साहब की सेहत के बारे में और वहाँ की कंडीशन के बारे में उनके जो डॉक्टर है, ज़ाती मालज है, वो जान ले, उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, हमारी तसल्ली हो जाए और इसके साथ पूरी मुल्क की तसल्ली हो जाएगी। ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा हक़ है, ये अदालतों के ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट हो रहे, ये सुप्रीम कोर्ट है। फिर भी याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास आईनी इख्तियार है कि वो इंसाफ करे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे और इंसाफ लोगों को घर के दहलीज पे मिले। हम दरख्वास्त लेके आएँ, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई प्रोग्रेस आज इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। देखें, पूरी कौम जो है इस वक्त हिजानी कैफियत में मुब्तला है। खुद खान साहब के फर्जंद अर्जमान कासिम और सलमान भी उतने ही मुतफिक्र हैं, मुतजस्सिस हैं और वो मुल्तमिस हैं कि खुदारा इमरान खान उनके वालिद का जो है सही मुआयना करवाया जाए और उनकी सेहत पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो तकाज़ा किया था, 3 डॉक्टर्स का तकाज़ा किया था। शिफा मेडिकल इनका अपना है, उसमें एक्सपर्ट मौजूद है। हमीद लतीफ़ जो लाहौर का है, वहाँ एक्सपर्ट जो है इस इलालत का मौजूद है और जो इनका फैमिली डॉक्टर है शौकत खानम का, ये 3 डॉक्टर्स हमने तकाज़ा किए थे, लिख कर दिया था सलमान ने पिछली तारीख पर भी, आज भी हमने उसका इआदा किया है। जज साहब, चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं थे लेकिन रजिस्ट्रार को दिया है और मैंने रजिस्ट्रार को कहा कि खुदारा आप जो है मिन्नतें क्यों कर रहे हो। चीफ जस्टिस का तो आईनी फरीज़ा भी है, अख्तियार भी है, उसने हल्फ भी उठाया हुआ है कि बुनियादी हकूक़ का हर कीमत पर वो दिफा करेंगे, आइन का दिफा करेंगे, कानून का दिफा करेंगे। और अगर ये हालत है कि उनके कहने के बावजूद कोई उस पर अमल नहीं करता, हमने मांगा क्या था? देखिए, मांगा तो हमने रिपोर्ट्स मांगी थी इमरान खान साहब की और हमने कहा था कि उनके ये मुआलिज जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुआयना करवाया जाए। हमने तो कुछ भी और नहीं मांगा था, लेकिन इस पर भी अगर वो इख्फा करते हैं तो फिर कौम सही माने में जो है मुतजस्सिस भी है, मुतफिक्र भी है और हम खुद बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का जो है ये क्यों कर जो है सीक्रेट इसको रखा जा रहा है। तो अगर उनको छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर वगरना ताले लगा दें इस सुप्रीम कोर्ट को, ताले लगा दें इस हाई कोर्ट को। अगर यही आपकी बेबसी है तो फिर ताले लगा दें, फिर यहाँ फिर कौम खुद ही जो लेगी। जिस तरह सलमान ने कहा है, 8 फरवरी को हम कभी माफ जाने नहीं देंगे। 8 फरवरी हमसे आवाम पूछती है कि हमने इतना हैवी मैंडेट आपको दिया, आपने क्यों डाका डलने दिया है। हम जवाब दे हैं आवाम को और इमरान खान
खुदारा 180 सीटें लेने वाला जो है जेल में पड़ा है और 17 सीटें लेने वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और हम 1971 के साने से भी कोई सबक नहीं सीख सके हैं। उस वक्त भी हमने इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया, मुल्क दो लख्त हो गया। अब फिर उसी हैजानी कैफियत में कौम को और मुल्क को डाला हुआ है। इंशाअल्लाह हम इस 8 फरवरी को बिल्कुल जिस तरह कहा गया है, हम बिल्कुल ये इयादा करते हैं और बावर करवाएंगे और इसको कभी फरामोश नहीं करेंगे, और आवाम के हकूक़ को वापस इंशाअल्लाह मुलाकात दिला के रहेंगे। और यही इमरान खान कहता है कि मैं आवाम को हकीकी दिला कर ही दम लूँगा। अदालत आते हैं क्योंकि हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली की जंग लड़ रहे हैं, हम शराफत की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने अखलाकी वजूद को मनवाने आते हैं। 8 फरवरी 2024 को इस कौम के वजूद की नफ़ी की गई। जब आप वोट लूटते हैं तो आप कौम के वजूद की नफ़ी करते हैं, कौम की आवाज़ की नफ़ी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम खड़े हैं, हम ये यकीन रखते हैं कि फ़तह आवाम की होगी। 8 फरवरी को हमने भूलने नहीं देना किसी को। 8 फरवरी 2026 को हम कौम को कह रहे हैं कि तुम सब लीडर हो, अपने घर हड़ताल करो, पहिया जाम करो, शटर डाउन करो, गाड़ी मत चलाओ, टैक्सी मत चलाओ, बस में मत बैठो। इजहार करो अपनी बेजारी का इस जुल्म के निज़ाम से। कहो कि तुमने हमारा वोट लूटा, तुमने हमारी आवाज़ छीनी, लेकिन तुम हमारे वजूद को नहीं मिटा सके। निकलो मगरिब की नमाज के बाद, बाहर निकलो, फ़ोन अपने ऑन करो, मशलें उठाओ, कहो कि हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हर जबर के बावजूद हम जिंदा हैं। तो आज भी जो हम यहाँ आए हैं एक यादाश्त लेकर, अदालत के दरवाजे को हमने खटखटाया है, इसीलिए खटखटाया है कि हम इस कौम के वजूद के तर्जुमान हैं, हम इस कौम की अखलाकियात के तर्जुमान हैं। हम जंग लड़ रहे हैं, अखलाकी जंग, हम जंग लड़ रहे हैं आइनी और कानूनी जंग। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई तखरीब हो, हम तखरीब कारी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, ये मुल्क फले फूले, यहाँ फलाह हो। तो हम बार बार अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम कहते हैं इस कौम को और तैश मत दिलाओ कि हालात काबू से बाहर हो जाएं। ये है हमारा पैगाम जो लेकर हम आज जहाँ खड़े हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा किससे मुलाकात हुई है और क्या हमने रजिस्ट्रार साहब को सबमिट की है और हमने याद दहानी कराई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये हम आपके पास 10वीं मरतबा आ रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा ये राइट भी है, ये हक़ है हमारा कि आप हमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, प्रोसीडिंग्स है, वो आप हमें दे दें। हमने उनको ये कहा है कि एक्सेस अलाउ करें डॉक्टर की, उनकी ज़ाती मालिज की, और रेटिना के जो स्पेशलिस्ट है उनको कर दे। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हो जाएगा। असम्बली बताइएगा क्या मुलाकात में क्या देखें, हमने कहा है चीफ जस्टिस साहब को कि आप खुदारा अपना असर्ट कीजिएगा, आपने बुनियादी हकूक़ जो है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठा रखा है। और ये तमाशा देख रही है, सारी कौम तमाशा देख रही है कि 2-3 दिनों से हम आपके पास उस दिन भी आए हैं और आपने एक वादा किया था। और ये क्या हम चाहते हैं, चाहते क्या हैं? सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में हमें भी जितना फ़िक्र है, उतना ही पाकिस्तान की कौम मुतजस्सिस है, उतना ही वो बेसिकली सलमान साहब वो चाहते हैं कि उनकी सेहत के बारे में बताया जाए। सो इसलिए क्यों कर इख्फार रखा जा रहा है? अभी तक रिपोर्ट, बावजूद इसके कि हम अटॉर्नी जनरल साहब को भी मिले हैं, चीफ जस्टिस साहब को भी उस दिन कहा है, दोनों ने वादा किया है कि ये आपको मिल जाएगी लिस्ट, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है।